कहानी की शुरुआत में ही हम बहुत साल पहले होने वाले एक घटना के बारे में जानते हैं। दरअसल सदियों पहले कुलभाटा नाम के एक गांव में एक औरत रहती थी और वो औरत शैतान की पूजा करती थी और वो उस शैतान के सामने छोटी छोटी बच्चियों की बलि चढ़ाती थी जिससे कि वो अमर हो सके। और इसके बाद जब गांव वालों को इस औरत के बुरे इरादों के बारे में पता चला तो गुस्से में गांव वाले इस औरत को मारकर एक जगह पर गाड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद भी उस औरत का डर उस गांव से नहीं गया और कुछ सालों बाद तो ये भी कहा जाने लगा कि किसी किसी ने उस औरत को देखा था और इस औरत का नाम था कालो। इसके बाद धीरे धीरे कालो के डर से कुलभाटा गांव में लोगों का रहना मुश्किल होने लगता है और फिर धीरे धीरे लोग उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और कुलभाटा एक रेगिस्तान में बदल जाता है। और आज तक कुलभाटा के आसपास से भी कोई लोग गुजरने से डरते हैं और अगर कोई भी कुलभाटा गांव के अंदर कदम रखता है तो कालो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसके बाद हम कुछ पैसेंजर से भरे हुए एक बस को देखते हैं जो बस कुलदेवी जा रही थी, लेकिन कुलभाटा के ऊपर से जाने से वो लोग जल्दी पहुंचेंगे, इसीलिए वो लोग कुलभाटा गांव के ऊपर से ही जाते हैं। और इस बस में 2-4 लड़कों का एक ग्रुप था जो कि काफी बदतमीज थे। एक न्यूली मैरिड कपल थे और एक बुजुर्ग कपल थे जो कि अपने पोते से मिलने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेन से आने वाला एक फोटोग्राफर और एक मॉडल थे। और फिर हम 12 साल की एक छोटी सी बच्ची सोना को देखते हैं जो कि अपने नानी से मिलने के लिए जा रही थी। और आखिर में हम समीर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि शहर से गन पाउडर अपने साथ लेकर जा रहा था। दरअसल समीर के गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है और समीर अपने गांव की जमीन में ब्लास्ट करके पानी का रास्ता निकालना चाहता है। और ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर इस बस में 11 लोग थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए एक्साइटेड थे और सभी अपनी तरह एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोना काफी शरारती है और पहले तो समीर के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और वो लोग एक ही साथ बैठे थे। लेकिन सोना धीरे धीरे सबका मन जीत लेती है और समीर के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन जब बस कुलभाटा के अंदर आती है तभी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है, क्योंकि कुलभाटा के अंदर आने के बाद ही कालो को सोना के होने का एहसास हो जाता है। दरअसल कालो जब जिंदा थी तब वो छोटी बच्चियों को शैतान के सामने बलि चढ़ाती थी और वो खुद को अमर बनाना चाहती थी, लेकिन उसका ये काम अधूरा रह गया था और अब अपने सामने सोना को देखकर वो अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती थी। और वो चाहती थी कि वो सोना को शैतान के सामने बलि चढ़ाएगी। और फिर कालो इस बस पर हमला कर देती है और सब कालो को देखकर डर जाते हैं और बस के सारे पैसेंजर्स एकजुट होकर पहले कालो का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कालो एक एक करके सबको मारने लगती है। इसके बाद बस में मौजूद लोगों को ये समझ में आता है कि दरअसल कालो सोना को लेने के लिए यहाँ पर आई है और आखिर में सब डर कर सोना को कालो को सौंप देने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे बाकी सबकी जान बच जाएगी। लेकिन समीर ऐसा होने नहीं देता और इसके बाद वो लोग जल्द से जल्द कुलभाटा से निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि बस खराब हो जाती है और कालो बस के ऊपर हमला कर देती है। इसीलिए सबको बस के अंदर से बाहर निकल जाना पड़ता है और सब इधर उधर अलग हो जाते हैं। और इसके बाद कालो सबसे पहले उस नए शादीशुदा कपल को मारती है। फिर जो कुछ लड़कों का ग्रुप था उनमें से वो एक एक करके सबको मारती है। इसके बाद देखा जाता है कि समीर कालो को मारने का तरकीब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका साथ देना नहीं चाहता था। सब चाहते थे कि सोना को कालो को सौंप दिया जाए, लेकिन समीर ऐसा नहीं होने देता। इसके बाद समीर कुछ जरूरी काम के लिए खुद की जान पर खेलकर एक जगह पर जाता है और वो सोना को उस बुजुर्ग कपल के पास छोड़कर जाता है और वो उन पर भरोसा करता है। लेकिन जब समीर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वो बुजुर्ग आदमी सोना को कालो को सौंपने के लिए जाता है, लेकिन अहम मौके पर समीर आकर कालो के हाथों से सोना को बचा लेता है और वो उस बुजुर्ग आदमी पर बहुत गुस्सा करता है। और इसके बाद देखा जाता है कि वो लोग एक छोटी सी झोपड़ी में छुपे हुए थे, लेकिन कालो उन लोगों का छुपने की ये जगह ढूंढ लेती है और वो
उन पर फिर से हमला करती है, जिसमें से अब एक बचा हुआ लड़का मर जाता है और कालो उस बुजुर्ग आदमी को बहुत मारती है। और देखा जाता है कि वो बुजुर्ग आदमी बस के पास जाते हैं और वो उस बस में आग लगा देते हैं, जिससे कि कालो भी जल जाती है और उसका बहुत नुकसान होता है। और अपने पति को ऐसे मरते हुए देखकर उस बुजुर्ग आदमी की पत्नी काफी टूट जाती है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि कालो जल गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद देखा जाता है कि कालो घायल तो हुए थे, लेकिन वो अभी भी उन लोगों पर हमला करती है और इस बार वो औरत मर जाती है और समीर सोना को लेकर भागने लगता है। और आखिरकार समीर के दिमाग में एक प्लान आता है और वो लोग कालो को अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर एक जगह पर लेकर आते हैं और वो सोना के पास जो बुनाई करने का 2 स्टिक था, और समीर बड़े ही चालाकी के साथ वो 2 स्टिक कालो के आंखों में घुसा देता है, जिससे कि कालो देख नहीं पाती। और इसी मौके का फायदा उठाकर समीर कालो के कंधे पर अपना गन पाउडर से भरा हुआ बैग बांध देता है और इसके बाद वो उसमें आग लगा देता है, जिससे कि वो बैग कालो के ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है और कालो टुकड़ों में बिखर जाती है और यही पर ही उसका खात्मा हो जाता है। और इसके बाद देखा जाता है कि सोना और समीर जिंदा बच जाते हैं और आखिरकार समीर और सोना दोनों अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।